नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में हाइपोटेंशन के बारे में कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो किस किस कारण से होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और किसी पेशेंट को अगर जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है तो उस दौरान डॉक्टर के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइपोटेंशन के बारे में कि व्हाट इज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होता क्या है? किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर में कमी को प्रेशर को चेक करते हैं तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 होता है और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 60 mmHg होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर की स्थिति होती है। दोस्तों, इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि हाइपो मतलब कमी होना और हाइपर ज्यादा होना, मतलब डिक्रीज हाइपोटेंशन, इंक्रीज हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो होना, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर अधिक होना और हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम होना। दोस्तों, इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80, मतलब अगर किसी नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 100 mmHg से 80 mmHg, मतलब सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर वो 120 mmHg और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। अगर ये वैल्यू देखने को मिलती है तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है। इसी के साथ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जब किसी एडल्ट व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के समथिंग या 90 या फिर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg होता है, तो उस कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब ऊपर की जो ब्लड प्रेशर है वो 60 mmHg है और नीचे का ब्लड प्रेशर 40 mmHg है, तो उस कंडीशन को बहुत ही टू लो ब्लड प्रेशर, मतलब बहुत ही लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 50 mmHg और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 33 mmHg होता है तो ये डेंजरस कंडीशन होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन के बारे में कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो आमतौर से 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। नंबर 1, सिस्टोमेटिक हाइपोटेंशन, ये लक्षणिक अल्प रक्तदाब होता है। और दूसरा है वो इसेंटियल हाइपोटेंशन। और इसका जो तीसरा टाइप है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये 3 टाइप्स के हाइपोटेंशन होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी डिटेल में जानकारी बात कर लेते हैं सिस्टोमेटिक हाइपोटेंशन के बारे में। तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन के रोग में की जो सीवियरिटी के अनुसार एक्यूट एंड क्रोनिक सिम्टम्स प्रकट होते हैं। इसमें इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब ऐसे पेशेंट में जिसमें सिस्टोमेटिक हाइपोटेंशन होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। पोलर स्किन, उसकी जो स्किन है वो पोलर हो जाती है। स्वेटिंग, उसको पसीना आता है। और वीकनेस, उसको काफी वीकनेस सी महसूस होती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट अनकॉन्शियस महसूस करता है या फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये सिस्टोमेटिक हाइपोटेंशन के लक्षण हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसेंटियल हाइपोटेंशन। इस प्रकार के हाइपोटेंशन को बिना किसी कारण के होता है। 3% ऐसे पेशेंट होते हैं
जिसमें इस प्रकार का हाइपोटेंशन होता है। इसमें कोई स्पेशल सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। ऐसा हाइपोटेंशन फीमेल्स में अधिक होता है। और अगला जो टाइप्स है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है तथा इसमें वर्टिगो की स्थिति रहती है। जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट द्वारा हार्ड वर्क करने पर या अचानक से उठ के खड़ा होने पर उसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट जब बैठ के खड़ा होता है अचानक से तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट वैसी ही बनी रहती है। ऐसे पेशेंट को ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है, मतलब उसकी जैसे ही उठ के खड़ा होता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किस कारण से ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है फिजिकल वीकनेस। किसी को बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी है तो उस दौरान उसको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर शरीर में पानी की कमी तथा कम टाइम पर भोजन ना करना, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें बहुत पानी है वो बहुत कम पीते हैं और समय पर भोजन नहीं करते हैं तो उस दौरान भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अधिक फिजिकल या मेंटल वर्कलोड, अधिक उपवास करने से, दोस्तों जो ज्यादातर उपवास करते हैं व्रत रखते हैं उनको भी कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना, इसका जो अगला कारण है वो है किसी को कोई इंजरी हो गई है और उस दौरान उसका जो ब्लड है वो काफी ज्यादा बह गया है तो उस दौरान भी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी लो हो जाता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इसका अगला कारण है वो है किसी लेडीज के पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना। जब लिमिट से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उस दौरान भी फीमेल्स में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और इसका अगला कारण है डायरिया अथवा कॉलरा की वजह से फ्लूइड लॉस, मतलब बॉडी में जब फ्लूइड काफी मात्रा में कम हो जाता है, वो चाहे डायरिया की वजह से हुआ हो चाहे कॉलरा की वजह से हुआ हो, तो उस दौरान भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसी का अगला जो कारण है वो है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। जब बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस दौरान भी हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला कारण है वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग होना तथा वर्टिगो का होना। दोस्तों इस कंडीशन में पेशेंट को उल्टी या जी घबराना या चक्कर आना जैसी कंडीशन रहती है। और इसका अगला जो कारण है वो है हेडेक, मतलब पेशेंट के सिर में दर्द हो रहता है। वीकनेस, उसको काफी कमजोरी सी महसूस होती है। और अगला जो सिम्टम्स है वो है डल फेस एंड लेजीनेस। पेशेंट का जो चेहरा है वो काफी ज्यादा मुरझा जाता है और उसको काफी ज्यादा आलस आता है, बहुत ज्यादा नींद सी आती है और उसकी किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। दोस्तों ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। इन सभी सिम्टम्स के आधार पर इसको स्फेग्नोमीटर से देखने पर अगर ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg तक मिले तो उसे लो ब्लड प्रेशर समझना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें टैबलेट फ्लोरिकॉट टैबलेट जिसमें फ्लूरोकॉर्टिसोन पाया जाता है। यह टैबलेट उस कंडीशन में दी जाती है जब व्यक्ति को एकदम बैठ के एकदम खड़े होते हैं तो उस दौरान उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें
तो 100 से 200 mcg पर डे इस टैबलेट्स की डोज रहती है। यह डोज एक एडल्ट व्यक्ति को दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ अगली जो टैबलेट है वो है सिपमीडो टैबलेट्स, जिसमें मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। अगर इस टैबलेट्स की डोज की बात करें तो 2.5 mg से 10 mg ओरली एवरी 8 आवर्स, मतलब प्रत्येक 8 घंटे में उसको 2.5 mg से लेकर 10 mg तक दे सकते हैं। और इसी के साथ पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, मतलब उसको बेड पे आराम करना चाहिए। और इसी के साथ उसको इंजेक्शन NS नॉर्मल सलाइन श्रा मार्ग से दी जानी, IV रूट से उसको दी जानी चाहिए, क्योंकि जब उसकी बॉडी में काफी ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाते हैं तो उन फ्लूइड लॉस को बैलेंस बनाने के लिए उसको नॉर्मल सलाइन NS फ्लूइड दिया जाता है। उसको ORS लगातार पिलाते रहना चाहिए ताकि उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। उसको विटामिन, मिनरल्स तथा प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए, मतलब उसका विशेषकर खाने पे फोकस करना चाहिए। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक मतलब तरल पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ उसको सिरप विटकोफॉल सिरप, जिसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, निकोटिनामाइड, वेंजिल, एल्कोहल और फेनोल पाया जाता है। ये सुबह शाम खाना खाने के बाद 10 ml पेशेंट को दिया जाना चाहिए। और दोस्तों कैप्सूल ऑयट्रिन कैप्सूल, जिसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, फेरस फ्यूमेरेट पाया जाता है। ये कैप्सूल भी शाम को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल OD मतलब दिन में एक कैप्सूल ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। और इसी के साथ कैप्सूल यूनी एंजाइम जिसमें फंगल डाइस्टेज, पेप्टेन और एक्टिवेटेड चारकोल पाया जाता है। ये सुबह शाम का खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। ये एक डाइजेस्टिव कैप्सूल होता है, ये हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है। दोस्तों इसी के साथ उसको कुछ सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, जैसे कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं या सिर में दर्द हो रहा है तो नोजिया एंड वॉमिटिंग को रोकने के लिए उसको टैबलेट रेंटेक डी, जिसमें रेनिटिडिन एंड डोम्पेरिडोन पाया जाता है, ये टैबलेट्स उस पेशेंट को देना चाहिए। या फिर उसको टैबलेट पेरिसेट MD, जिसमें ओंडेनसेट्रॉन पाया जाता है, ये टैबलेट्स भी पेशेंट को दे सकते हैं। और हेडेक, अगर उसको बहुत ज्यादा सिर में दर्द है तो टैबलेट डाइनापार, जिसमें डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल पाया जाता है, ये टैबलेट्स भी पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, मतलब उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो टैबलेट स्टेमेटिल MD उस पेशेंट को दी जाती है। ये उपरोक्त ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों ये कुछ लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, उसके कारण, उसके लक्षण के बारे में जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस